नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने थोड़ी लेट एंट्री ली, लेकिन जब एंट्री ली तब समझिए कि मैदान उन्होंने मार लिया। लेट एंट्री की वजह यह रही क्योंकि उनके पिताजी का निधन हो गया था, रामविलास पासवान जी का, जिसकी वजह से वो कुछ दिन शोक में रहे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने वापस एंट्री ली। फर्स्ट फेज से पहले ये माना जा रहा था कि अब चिराग पासवान इस वजह से शायद अपने चुनाव प्रचार में पिछड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिराग पासवान ने इतने तूफानी दौरे किए, इतनी ताबड़तोड़ रैलियां की कि उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सबको पछाड़ दिया और एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड है इस बात का कि एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां चिराग पासवान ने की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है तेज प्रताप और तीसरे नंबर पे है नीतीश कुमार। वैसे तो चिराग पासवान पहले से ही एक्टिव रहे हैं। नीतीश कुमार की नाक में उन्होंने दम कर रखा था। कहा यह भी जाता है कि जो नीतीश कुमार कोरोना की वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, कहीं पे अंदर आराम से बैठे हुए थे, चिराग पासवान की बगावत ने उनकी नींद उड़ा दी और ये चिराग पासवान की बगावत का ही नतीजा था कि नीतीश कुमार को अपने घर से निकलकर जनता के बीच में आना पड़ा, रैलियां एड्रेस करनी पड़ी, संबोधन देने पड़े और अब वो तेजी से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और आगे भी चिराग पासवान उनके लिए मुसीबत बने रहेंगे। अभी 2 फेज और बाकी हैं, ऐसा पूरी गुंजाइश नजर आती है। अब जब चिराग पासवान रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार और जितने जरूरी शोक की क्रियाएं हैं सब संपन्न करने के बाद वापस चुनावी मैदान में लौटे, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो पूरी विधानसभा सीटें हैं उन्हें कवर कैसे करें। आप यकीन मानेंगे, चिराग पासवान ने एक दिन में सबसे ज़्यादा रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया है। चिराग पासवान ने एक दिन में 16 से ज़्यादा रैलियां की है, चाहे वो कार से उनको ट्रेवल करना हो, हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करना हो, और 16 रैलियां करके उन्होंने एक घंटे में 3 सभाएं और रैलियों को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान को देखकर थोड़ी स्पीड बदली, लेकिन चिराग पासवान का अभी तक का जो सबसे ज़्यादा है आंकड़ा उसको वो टच नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव की एक दिन में 15 रैलियों का रिकॉर्ड अभी तक बना है और नीतीश कुमार तो इन सबसे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब तक इन लोगों ने, दोनों युवा नेताओं ने जितनी रैलियां एक दिन में की है, नीतीश कुमार उसकी आधी भी नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार का ऑन एन एवरेज है 7 तक की रैलियां एक दिन में करना और इसके अलावा वो चुनावी सभाएं और मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन जिस स्पीड की ज़रूरत फिलहाल है और जो ये युवा बिहारी वहाँ बिहार में करके दिखा रहे हैं, अभी उसमें काफ़ी पिछड़े हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। अब देखना ये है कि 2 फेज़ का चुनाव, जिसके बाद जो पहला फेज़ है, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान बहुत उत्साहित हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स ने जो उनको फीडबैक दिया है, वो फीडबैक ये है कि चिराग की जो युवा बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले जो नारे हैं वो रंग ला रहे हैं। लोग एलजीपी के सपोर्ट में आगे आए हैं। शायद हो सकता है कि पोलिंग भी एलजीपी के फेवर में ज़्यादा हुई हो। तो पहले फेज़ के चुनाव के रुझानों को देखते हुए, जो इलेक्शन हुआ है, मतदान हुआ है, उसके असर को देखते हुए चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव है। बाकी 2 फेजेस के लिए भी देखना ये है कि चिराग की बहुत तेज़ स्पीड और उनके मुकाबले नीतीश की बहुत धीमी स्पीड क्या रंग लेकर आती है बिहार के चुनाव में। नमस्कार।